उसका आया नहीं फिर कुछ मुश्किल लग रहा तो वैसे भी टॉन. Hello everyone, welcome to First Empire and we are gonna preview match number 15th KKR versus SRH एट ईडन गार्डन्स. तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच होने वाला है. लास्ट ईयर का रीप्ले. लास्ट ईयर का रिप्ले क्या था, एक बार आप भी रिप्ले कर दो. 208 रन मारे थे केकेआर ने. और उसके बाद बहुत तगड़ा मैच हुआ था, बहुत तगड़ा. लास्ट 5 बॉल में 7 रन चाहिए थे और वहाँ से फिर SRH फंस गई थी. हर्षित राणा का लेकिन रीबॉर्न हुए थे वो इंडियन सर्किट में दोबारा. उन्होंने 2 विकेट्स निकाली थी, शाहबाज अहमद और क्लासन, जो कि दोनों सेट पर सही जा रहे थे. कल का मैच डिफरेंट होगा क्योंकि कल जो विकेट सेलेक्ट किए केकेआर ने वो बहुत ड्राइएस्ट सर्फेस. क्योंकि ऑब्वियसली फाइनली उन्होंने कुरेटा को मना लिया. 2 ऑप्शंस मिली थी, उन्होंने सबसे ड्राई सर्फेस के लिए गए हैं. तो चांसेस हैं कि शायद स्पेंसर जॉनसन की जगह मोइन अली भी आएंगे. तो टीम जो मुझे लग रही है केकेआर की, ऑब्वियसली आप नारायण और डिकॉक के साथ ओपन करेंगे. 1 डाउन रहाने, 2 डाउन आपके पास या तो वेंकटेश अय्यर या आप रघुवंशी को पुश करेंगे. देन ये आपका टॉप 5 हो गया. उसके बाद रिंकू सिंह, आंड्रे रसल एंड रमनदीप जो आपका टॉप 8 है. एंड देन आप वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मोइन अली एंड 11th वुड बी योर 12th will be Vaibhav 12th विल Arora. बी योर वैभव अरोड़ा. जो कहानी रहती है इनकी स्पिन हैवी, बिकॉज ऑब्वियसली पिच में अगर ड्राइनेस है तो टर्न होनी चाहिए बॉल. वो चाहती भी थी काफ़ी टाइम से केकेआर. एसआरएच की तरफ से अगर हम बात करें तो आई थिंक टॉप 3 इज प्रीटी मच लॉक्ड. अभिषेक हो गए, Travis Head एंड देन ईशान किशन. उसके बाद मिडिल ऑर्डर में इनके पास 3 बहुत ब्रिलियंट राइटीज़ हैं, नितिश रेड्डी, क्लासन एंड अनिकेत वर्मा, जिनके स्टेक्स हर दिन ऊपर ही जाते जा रहे हैं. नंबर 7 आई एम एक्सपेक्टिंग देयर मस्ट बी अ चेंज बिकॉज अभिनव मनोहर हैज लुक्ड आउट ऑफ डेप्थ, प्लस टू मच ऑफ राइटी हैवी मिडिल ऑर्डर है. तो आपको एक लेफ्टी चाहिए, तो मे बी सचिन बेबी कैन हैव अ लुक इन. अगर वो आते हैं तो उससे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. अभी रणजी केरला के लिए खेल के आए, फाइनल तक भी पहुंचे हैं और इवन इंटर स्क्वाड मैचेस में यू लुक रियली गुड. प्लस आईपीएल के पुराने प्लेयर हैं, जानते हैं, काफ़ी कुछ कर चुके हैं. 2013 से हैं. 13 से फाइनल भी खेले 2016 में आरसीबी के लिए. तो एसआरएच के अगेंस्ट ही खेले थे उस टाइम पे. तो ये 7 प्लेयर्स हो जाते हैं. फिर आपके कमिंस वॉक इन एट 8, हर्षल पटेल 9, शमी 10, और फिर आपको अब इस विकेट पे चाहिए स्पिनर्स. तो मुझे लगता है यहाँ पे ईसन अंसारी और जैम्पा बिकम्स योर 11th एंड 12th प्लेयर. तो ये आपकी कहानी होनी चाहिए. स्टैटिक्स की जहाँ तक बात करें तो स्पिन मैचअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर केकेआर की बात करें तो ऑब्वियसली उनके पास 3 जेन्युइन स्पिनर्स हैं जो 12 ओवर देंगे, और बाकी जो आपके पास 3 पेसर्स हैं जिसमें हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसल हो जाते हैं, उनसे हम बाकी 8 ओवर्स एक्सपेक्ट करेंगे वो देंगे. अगर कोई अगर स्पिनर मार खाता है तो उनके लिए वो कवर अप करेंगे. तो दिस इज हाउ द एंटायर गेम प्लान शुड बी एज फार एज केकेआर इज कंसर्न. इसके सिवा मुझे नहीं लगता कि इस सर्फेस पे वेंकटेश अय्यर बॉल करेंगे. उन्होंने तक पूरे टूर्नामेंट में बॉल तो नहीं की है, और किसी और से भी मुझे उम्मीद नहीं है कि हम कहीं उनसे बॉल करते हुए देखेंगे. दिस रमनदीप इज़ वन ऑफ द अनदर पेस बॉलिंग ऑप्शन, बट आई डोंट थिंक सो अंटिल अनलेस इट्स वेरी डायर वो शायद बॉल करें. और अगर एसआरएच की बात करें, उनकी अगर बॉलिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें, तो वहाँ पे अनिकेत जो आपके ईसन अंसारी हैं और जैम्पा हैं, दोनों लेग स्पिनर्स हो जाते हैं. एंड आपको इवन जो लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑप्शन भी मिल रही है, वो फिंगर स्पिनर ऑप्शन है अभिषेक शर्मा की. तीनों राइटीज़ के अगेंस्ट बहुत से मैचअप्स हैं, बट शायद लेफ्टीज़ के अगेंस्ट हमें एक डिफरेंट मैचअप की भी ज़रूरत है. और अगर आप पूरी बैटिंग केकेआर की देखें तो टॉप में आपके पास नारायण है जो एक लेफ्टी हैं, डिकॉक है जो एक लेफ्टी हैं. तो दोनों टॉपर्स जो ओपनर्स हैं वो लेफ्टी हो जाते हैं. उसके बाद नो डाउट 3 राइटीज़, 2 राइटीज़ हैं. देन आपके पास वेंकटेश अय्यर फिर से लेफ्टी हैं, और इवन रिंकू सिंह भी लेफ्टी हैं. तो आपके टॉप 6-7 में ही 4 लेफ्टीज एग्जिस्ट करते हैं. और अगर मोइन अली भी ऊपर कहीं स्लॉट इन होते हैं तो एक 5 लेफ्टीज आपके यहाँ पे हो जाते हैं, विच इज़ प्रिटी हैवी एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ राइटीज़. बिकॉज राइटीज़ फिर आपके पास 3 ही बचते हैं टॉप 8 में. टॉप 9 में अगर कहेंगे तो 4 हो जाते हैं. तो 4 राइटीज़ और 5 लेफ्टीज ही आपका टॉप 9 अगर रहने वाला है, तो वहाँ पे फिर एक आपको बॉलर ऐसा भी चाहिए स्पिन में जो इनसे बॉल अवे लेके जा सके. तो वहाँ मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड विल बी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हिज ऑफ स्पिन. तो शायद उन्हें हम सब आउट होते हुए कल ना देखें. जब तक अब तक पैटर्न हुआ है कि वो उनकी जगह
जनरली इम्पैक्ट सब आए हैं। तो मुझे लगता है उनकी ऑफ स्पिन भी इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज विकेट ड्राई होने वाली है, तो वहाँ पे ही कैन नॉट बी लेफ्ट आउट। क्योंकि और उनके सिवा मुझे कोई जेन्युइन एक मंझा हुआ ऑफ स्पिन ट्विकर दिख नहीं रहा इनकी बॉलिंग लाइनअप में। तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। जो चीज़ें देखने वाली हैं, मैचअप्स हैं, वो ये हैं कि नारायण पिछले 25 में से 14 मैचेस में SRH के अगेंस्ट विकेट नहीं ले पाए हैं, तो शायद वैसा से ही कुछ करना चाहेंगे। बट ऑन द कॉन्ट्री लास्ट टाइम जो इसी ग्राउंड पे मैच हुआ था, वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को 4 ओवर में 55 रन पड़े थे और क्लासन और अभिषेक शर्मा एकदम उनके पीछे पड़ गए थे। तो ऑब्वियसली कुछ वैसा सा करना पड़ेगा इफ दे वांट टू डीरेल हिम बिकॉज ही इज देयर विकेट टेकिंग ऑप्शन, और उनको आप सेटल होने नहीं दे सकते। तो मोइन अली का भी मैचअप अगेंस्ट लेफ्टीज रहेगा बिकॉज जो इनका भी टॉप है वो तीनों लेफ्टीज हैं। और अगर सचिन बेबी भी आते हैं तो आपके पास 4 लेफ्टीज हो जाते हैं टॉप 7 में। तो ऑब्वियसली मोइन अली अगेन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट विद हिज ऑफ स्पिन ट्विकर्स। एंड एट द सेम टाइम अगर इस IPL की बात करें तो SRH की 37 समथिंग की एवरेज रही है पिछले IPL के कंपैरिजन में। इस IPL भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं उनके लिए जा रही हैं, तो वहाँ पे हमें लगता है कि शायद थोड़ा अटैकिंग बॉलिंग होने के चांसेस हैं KKR की तरफ, SRH की तरफ से। बिकॉज अगर वो डिफेंसिव एटीट्यूड से चलते रहेंगे तो शायद उनकी बैटिंग पे जो प्रेशर एक्स्ट्रा बिल्ड हो रहा है वो काइंड ऑफ विकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज सेलेक्टिंग वहाँ पे शायद इतना फिजिबल ना हो। तो अब पिछले सीजन उनकी बैटिंग ने उठ के दिखाया, इस सीजन शायद उनकी बॉलिंग को भी उठने का टाइम आ गया। दे हैव द फायर पावर, दे हैव विकेट टेकर्स, तो ये चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी। तो ओवरऑल आई थिंक ये कहानी मैच की रहने वाली है। की मैचअप्स की बात कर लेते हैं। की मैचअप्स अगर हम देखें तो ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती वर्सेस देयर ओपनर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 3 आई वुड से, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती जनरली पावर प्ले में आ जाते हैं बॉल करने। तो वहाँ पे हमने देखा है कि पावर प्ले में सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो RCB वो SRH की ही ओपनर्स की रही है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने पावर प्ले में 7 विकेट्स भी लूज की हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इफ़ यू आर नॉट निपिंग देम इन द बड, मतलब अगर आप उनको स्टार्टिंग में नहीं बिठा रहे हैं SRH को, तो फिर ये एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। और स्लगिश विकेट हमें पता है कि KKR का भी मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता है, तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि बहुत बड़ा टोटल उन्हें अगर चेस करने को मिले। टीम बैटिंग फर्स्ट वर्सेस बॉलिंग फर्स्ट में मुझे लगता है कि आपको बॉल फर्स्ट करना चाहिए, बिकॉज एंड में हमने पिछले मैचेस में भी देखा है जब ईडन गार्डन में ड्यू आ जाती है चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो आप विन द टॉस, बॉल फर्स्ट मेक्स मोर सेंस। आप एक मिडलिंग से टोटल पे ऑपोजिशन को फंसाएं एंड देन ड्यू वाली कंडीशंस में उसे आराम से चेस करें। सो दिस शुड बी द ओवरऑल स्ट्रैटेजी इन दिस मैच। ओके, क्या लग रहा है आपको वैसे कौन से टीम का लग रहा है टॉस के बेसिस पे बहुत मैटर करेगा यहाँ पे? बहुत मैटर करेगा। आई थिंक जो भी टीम यहाँ चेस करेगी उसको बहुत मैसिव एडवांटेज है। तो ये हो जाता है बिकॉज होम साइड ने लड़के एक तरह से क्यूरेटर से पिच ली है, पर ये दो-धारी तलवार भी हो सकती है बिकॉज ओवरऑल इनके भी बैटर स्पिन के अगेंस्ट अच्छे नहीं रहे, वो फ्री फ्लोइंग बैटिंग पसंद करते हैं। तो इसमें भी सेकंड बैट ही प्रेफर करना चाहेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज टाकी विकेट है, ड्यू आ जाएगी तो ऑब्वियसली चीज़ें आसान हो जाती हैं। बट हैविंग सेड दैट, अगर ड्यू डिले आती है तो पहले 10 ओवरों में भी स्पिनर्स फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी ड्यू के हिसाब से बहुत चलेगी यहाँ पे। तो अब बहुत ज़्यादा अबव पार टोटल की कोशिश भी ना करें बिकॉज वी हैव सीन दैट ऑल दो स्ट्रैटेजीज हैव बैकफायर्ड। बट मुझे नहीं लगता कि SRH अपनी मैटिंग स्टाइल को ज़्यादा चेंज करेगी। आपको लगता है चेंज करना चाहिए? वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग दैट दे प्लान्ड बिफोर टूर्नामेंट। अगर कुछ चेंज हो सकता है तो शायद बॉलिंग हैज़ टू बी लिटिल मोर अटैकिंग। एक आप ये भी कह रहे थे कि शायद थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे अनिकेत वर्मा को अप दी ऑर्डर भेज दें, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। एट द सेम टाइम मुझे लगता है मैचअप्स में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि अगर आप अंसारी को खिलाते हैं तो शायद कमिंस न्यू बॉल लें, और कमिंस ने पिछली 7 बॉल में 2 बार नारायण को आउट किया। तो उनका मैचअप अगेंस्ट नारायण इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नारायण की 2 खासियत है। एक, वो उनके बैटिंग लाइनअप में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन है, तो आप उनको अगर जल्दी ढेर करते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने स्पिनर्स को जल्दी गेम में भी लेके आ सकते हैं। पर इनके कोई स्पिनर्स हैं अभिषेक शर्मा के अलावा, आपको लगता है बाकी दोनों स्पिनर्स पावर प्ले में बॉल कर सकते हैं? जैम्पा करते हैं, इतने सालों का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जैम्पा करते हैं पावर प्ले में, मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। ज़्यादा मैंने उनको देखा नहीं पावर प्ले में बॉल करने का, बट मुझे लगता है कि उनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। कर सकते हैं, वो भी चीज़ें आ सकती हैं पिक्चर में। मुझे लगता है अभी तक
जैम्पा का इतना अच्छा यूज़ हो नहीं पाया, उनका ऐसा डिफेंसिव बॉलर ज़्यादा यूज़ किया है जो उनका नेचुरल गेम नहीं है, तो वहाँ चीज़ें चेंज होनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या लग रहा है आपको विन परसेंटेज कैसे है टॉस बाय टॉस अगर पता है ना? बहुत मेजर, अगर टॉस केकेआर जीतती है तो obviously if they field first, very strong chance whosoever is going to chase have a upper I think edge in तो this match। फिर मोटा मोटा बात तो ये होगी कि टॉस जीतो मैच जीतो। नहीं, वैसी चीज़ इसलिए नहीं है बिकॉज केकेआर इस चीज़ पे बैंक कर रही है कि यार स्पिनर्स आर सुपीरियर, तो वो ये कह के चल रहे हैं कि अगर शायद हमें सेकंड यूज ऑफ विकेट भी मिलेगा एज अ बॉलिंग यूनिट, तब भी हम शायद थोड़ी बहुत ड्यू के अंदर भी अपने स्पिनर्स के साथ काम चला लेंगे। तो दे आर बैंकिंग वेरी हैवीली ऑन द स्पिनर्स। इट्स ऑब्वियसली वो चीज़ें हो ही जाती हैं बिकॉज आपको पता है कि आपके पास उस तरह के स्पिनर्स हैं जो एक एक ओवर में 3-3 विकेट लेने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। पार स्कोर क्या होगा? 180 आई थिंक शुड बी अ गुड टोटल बिकॉज ईडन गार्डन्स भी छोटा ग्राउंड है, स्कोर्स जाते हैं, बट ऑन अ स्लगिश विकेट आई डोंट थिंक सो कि 180 चेस करना इतना आसान होगा। और क्या स्कोर होगा कि जो आप मार के आप कंफर्टेबल हो गए कि हाँ कि यू आर बैक, यू आर इन द गेम? देखो जिस तरह की विकेट चूज की गई है उसके हिसाब से मुझे लगता है 200-210 तक अगर चला जाते हैं तो वो फिर इतना ईजी नहीं रहेगा किसी भी टीम के लिए चेस करना। तो आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग मैच क्या होगा? एसआरएच बैट फर्स्ट करके रन ज़्यादा मार जाए या केकेआर ओकेश रन्स मार के उसके बाद एसआरएच को चेस पे बुलाए? क्या मतलब कैसा सा मैच आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग होगा? आई थिंक मैं शायद एक्सपेक्ट करूंगा अगर फ्रॉम अ प्योरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि एसआरएच बड़ा टोटल चेस करें। यस, बिकॉज उस केस में फिर हमें शायद एसआरएच के एक और नेक्स्ट लेवल स्किल को देखने को मिले, और उसमें देखने को मिले कि जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं in conditions which are not that much in favor of them because of due are still able to build a stranglehold on the batting। वो मजा आएगा वो चीज। पर उसके लिए लेकिन केकेआर के बैटर्स को रन्स भी मारने पड़ेंगे, रन्स भी मारने पड़ेंगे, तो तब एक बहुत बढ़िया मैच बन के आएगा। बिल्कुल सही। चलो सर, उम्मीद करते हैं कि केकेआर की बैटिंग फर्स्ट आए, वो 200-250 रन मारें और उसके बाद फिर एसआरएच को कंपैरेटिवली ईजियर बैटिंग कंडीशंस में उनको एक बड़ा टारगेट चेस करने को मिले, सो दैट कि ऑल काइंड्स ऑफ बैटल्स जो हैं वो उसमें निकल के आएँ। सो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो सर? क्रिकेट को? मैं प्योर अच्छे एज अ प्योरेस्ट गुड क्वालिटी मैचअप्स को। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन मैच जीत सकता है एंड क्या रीज़न भी है ये भी बताइएगा। सिर्फ ऐसे फैन वॉर नहीं चाहिए हमें, प्रॉपर रीज़न से आप बताओ हमें कि कौन लगता है मैच जीत सकता है। एंड अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और मैच प्रीव्यूज़ लेके आते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो सो दैट कि हमें एक तसल्ली रहे कि हाँ यार लोग हमें हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड देखते हैं कल मैच में क्या होता है। थैंक यू।